बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी का कमियों को लेकर राजनीति कर रहा है। बीजेपी जब अति पिछड़ा जातियों के पास जाता है, उनको क्या बोला जाता है? आपका हिस्सा कोई और खा गया। बीजेपी आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? सोशल जस्टिस प्लस हिंदुत्व इज बीजेपी। ये बीजेपी का नया फॉर्मूला है। द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन द मोस्ट बैकवर्ड पर्सन इन द कास्ट, the most backward person in the village, the most backward person in the rural areas will come to modern institutions. अगर EWS को 10% मिल सकता है, दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन को they should get 15% मिनिमम। रोहिणी कमीशन पब्लिक में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पता चले कौन सा जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा जाति के लोग प्रेस क्लब में है, कौन सा जाति के लोग IITs में है, कौन सा जाति के लोग यूनिवर्सिटीज में है, कौन सा जाति के लोग सरकारी नौकरी में। ये पता चलने के लिए रोहिणी कमीशन एकदम पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब दो भाग में उसने हिस्सा बांटा, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EBC के बीच में जो हिस्सा बांटा, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन रिपोर्ट में जो रिसर्चर्स काम किया, जो खासकर सोशियोलॉजिस्ट रहे और कई लोग जो रहे, मंडल कमीशन रिपोर्ट ऑफ कोर्स इट इज ए ग्रेट डॉक्यूमेंट, बट मंडल कमीशन रिपोर्ट में कई गलतियां हैं, कई लोग डिसेंट नोट भी दिया है। बात मंडल कमीशन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं है। मंडल कमीशन आर्ग्यूड फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन। जब बात बराबर हिस्सा बांटने का है तो सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में देखा जाए और तमाम जो पब्लिक स्पेयर, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए, ये बात सच है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट, विद इन द OBC एंड विद इन द शेड्यूल ट्राइब, सिर्फ कुछ ही जातियों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला हुआ है। ऐसे कई जाति है जिनको अभी तक दे डिड नॉट सी, अभी तक उनको कहीं भी जगह नहीं मिला है। सो जो बात कांशीराम कहते थे, जिसका जितना संख्या भारी उसका इतना हिस्सेदारी, आज का समय में कर्पूरी और कांशीराम का फॉर्मूला का जरूरत है। बीजेपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी का कमियों को लेकर राजनीति कर रहा है। बीजेपी जब अति पिछड़ा जातियों के पास जाता है, उनको क्या बोला जाता है? आपका हिस्सा कोई और खा गया। लेकिन सच तो यह है कि जाति 1990 में स्टार्ट नहीं हुआ, जाति 1980 में स्टार्ट नहीं हुआ, जाति 2-2.5 साल, इट इज ऑलमोस्ट 2000 years बैक। जब सपा का सरकार बनता है, BSP का सरकार बनता है, आरजेडी का सरकार बनता है, 5 साल 10 साल में कोई भी सोशल जस्टिस गवर्नमेंट, कोई भी बहुजन समाज पार्टी का सरकार, दे कैन नॉट डू अवे विद कास्ट। इट्स ओपन फैक्ट। अगर जाति 2000 साल और 2500 ईयर से चल रहा है, जाति को मिटाने में भी उतना समय लगेगा। लगभग एक दिन में कोई किसी का मुख्यमंत्री बनने से जाति नहीं मिटेगा। जाति, कांशीराम का फॉर्मूला क्या था? कांशीराम का फॉर्मूला ही इज यूजिंग कास्ट अगेंस्ट कास्ट, जाति को जाति के खिलाफ इस्तेमाल करना। पहला वक्ता वीरेंद्र ने बोला कि शेड्यूल कास्ट को जनरल सीटों पे लड़ाना चाहिए। The success of Kanshiram is that he made sure that many Dalits and many Adivasis contest in the general assembly, in the general seats and win in the general seats. When nobody was thinking about the OBC reservation in the whole country, it was Karpuri Thakur who said that it is important to give educational and employment reservation to the other backward classes, much before the Mandal Commission. So बीजेपी आज क्या कर रहा है? हुकुम सिंह रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। मैं भी कम से कम 5-6 साल ढूंढा। जब मैं 5-6 साल ढूंढा, लखनऊ में मुझे किसी एक्टिविस्ट से मिला। बीजेपी आज की तारीख में क्या कर रहे हैं? सोशल जस्टिस प्लस हिंदुत्व इज बीजेपी। ये बीजेपी का नया फॉर्मूला है। बीजेपी इज इनकॉर्पोरेटिंग एवरीवन। BJP is villainizing Yadavs, BJP is villainizing Jatos of Uttar Pradesh and Bihar. But जो भी अति पिछड़ा की बात करेगा, जो भी पसमानदा की बात करेगा, it is also important to understand that we should not villainize Yadavs, we should not villainize Jatos.
उनसे बराबर का हिस्सा मांगना जरूरी है। अगर अति पिछड़ा जाति अगर अभी के समय पे उनसे आर पार की लड़ाई में चले जाए, ये सोशल जस्टिस पॉलिसी का उल्टा हो जाएगा, पॉलिटिक्स एकदम उल्टा हो जाएगा। When Kanchiram was doing politics, he did not do that. He tried to incorporate all the most backward classes and the other backward classes, most backward Dalits and Dalits, Adivasis into the same fold. ये यादव और जाटव और तमाम जो आगे है विद इन द ओबीसी और विद इन द शेड्यूल कास्ट, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जो पीछे छूट गए जो जातियां हैं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी उन्हीं का है। ये दोनों समुदाय सोचने वाली बात है। रोहिणी कमीशन इसीलिए पब्लिक नहीं कर रहे, जिस एक बार रोहिणी कमीशन पब्लिक हो गया, इट विल बी पब्लिक डॉक्यूमेंट। मंडल कमीशन के बाद तमाम लोग रिसर्च किया, तमाम तरह का आर्ग्यूमेंट बनाया। कई लोग बोला इट्स अ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, जफरलो बोला साइलेंट रेवोल्यूशन, विवेक कुमार बोला रोरिक रेवोल्यूशन। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट इट इज an incomplete project. The politics of social justice will be complete only when the most backward person in the caste, the most backward person in the village, the most backward person in the rural areas will come to modern institutions. And today many mainstream political parties, including the Indian National Congress, are arguing for the OBC representation, are arguing for the scheduled caste representation. But सच तो यह है, जो सीटें जिनके ऊपर एनएफएस लगाया जाता था उस वक्त सरकार वही लोग चलाए, उस वक्त सारे संस्था वही लोग चलाए। अगर आप सीट खाली रख के जाएंगे, अगला सरकार जिनका बनेगा वो सीट भर्ती करेगा, वो सीट उन्हीं का भर्ती करेगा जो उनका राजनीति को मानेगा। आज के तारीख में मान लो कुछ एससी एसटी ओबीसी का नौकरी लग रहा है, उनको ये मत बोलिए कि ये संघी है, ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। यूनिवर्सिटीज में पब्लिक स्फीयर में ये कई सारे चर्चा है, ये संघी हो गए। सच्चाई तो यह है कि हम लोग उनको सामाजिक न्याय आंदोलन, हम लोग उनका बहुजन आंदोलन, हम लोग उनको दलित आंदोलन और अति पिछड़ा आंदोलन, पसपा आंदोलन में नहीं लेके आ पाए। ये हमारा कमजोरी है। शिरीन आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, पिटीशन ये डाला पसमानदा मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को, दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए। कई लोग पूछा प्लीज शेयर द पिटीशन, किसी को नहीं दिया। ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल आया और कुछ 2-3 पत्रकार हैं, वो पत्रकार लोग इसमें कुछ दलित भी है, कुछ मंडल के नाम पे भी कुछ लोग जाना जाते हैं। ये लोग पूरा पसमानदा मुस्लिम, दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को विलेनाइज कर रहे हैं। इट इज ट्रू दैट दे आर नॉट गेटिंग रिप्रेजेंटेशन। अगर ईडब्ल्यूएस को 10% मिल सकता है, दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन को दे शुड गेट 15% मिनिमम फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला टू द होल ऑफ इंडिया। 27% में बहुत लड़ाई है, क्योंकि जाति 27 नहीं है, जाति अनेक है इधर। 27% में अभी लड़ाई बहुत है, तो देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन, देयर शुड बी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन। एंड इस तरह का सत्र कई हो, इस तरह का बैठक कई सारे होना चाहिए। और विद इन सोशल जस्टिस मूवमेंट, विद इन सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, जो पहले 1970 से लेकर 1990 कम से कम 2000 तक जो आपस में बहस होता था, आपस में जो बातचीत था, उस तरह बातचीत होना जरूरी है। मौजूदा हाल में, मौजूदा वक्त में जो बातचीत का तरीका है, जो बातचीत का रवैया है, एक दूसरे के खिलाफ है। अगर सोशल जस्टिस का कई तमाम पक्षदार एक दूसरे के खिलाफ बात करेगा, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स आगे नहीं जाएगा। इसका फल बीजेपी उठा के लेके जाएगा, हो सकता है कांग्रेस उठा के जाए। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस तेलंगाना लिस्ट में, कांग्रेस का तेलंगाना स्टेट का पहला लिस्ट आया। राहुल गांधी कहता है कि हम सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं। जो लिस्ट 1 आया उसमें ओबीसी को वही सीट दिया गया जहां पे ओबीसी हारेगा। हैदराबाद ओल्ड सिटी में दिया गया। हैदराबाद ओल्ड सिटी इज कंट्रोल्ड बाय एमआईएम, वहां एमआईएम के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है। इवन इफ
Anybody going, even if Rahul Gandhi himself goes and contest there, Rahul Gandhi will lose there. ओबीसी को वही सीट दिया गया। जब एक ओबीसी नेता पार्टी से इस्तीफा दिया, जो पीसीसी प्रेसिडेंट वहां लोकल, उसका भाषा बोलता है कि वो एकदम फ्यूडल है। सो इसीलिए इवन इफ एनीबडी वांट्स टू बी इंक्लूसिव, इट इज, उनका लिस्ट बताता है, उनका लिस्ट 1 बताता है, उनका लिस्ट 2 बताता है। Many states in India are now actually, अभी many states in India are actually focusing just to focus on MBC, EBC and the left out Dalits. जो यूपी में जाटो और बिहार में महादलित, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ दलित और EBC, MBC, इनको दिस इज जॉन रेस ने बोला था 2014 में बीजेपी जीतने के बाद। जॉन रेस ने बोला था इट इज अ रिवोल्ट ऑफ अपर कास्ट। 1980 से लेके 2005 तक जो ओबीसी आंदोलन चला, पॉलिटिकल असर्शन जो हुआ, उसके खिलाफ बीजेपी आया है। बीजेपी क्या किया, सारे सवर्ण जाति को कंसोलिडेट किया। वो सारे सवर्ण जाति कंसोलिडेशन के साथ साथ एमबीसी और ईबीसी और द लेफ्ट आउट दलित्स, महादलित और जाटों के अलावा जो उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके आया। दैट इज टुडेज बीजेपी। सो जिस तरीके से हुकुम सिंह रिपोर्ट पब्लिक में नहीं है, उसी तरीके से रोहिणी कमीशन भी नहीं आएगा। सो रोहिणी कमीशन पब्लिक में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो पता चले कि कौन सा जाति के लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में, कौन सा जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट में, कौन सा जाति के लोग प्रेस क्लब में है, कौन सा जाति के लोग आईआईटीज में है, कौन सा जाति के लोग यूनिवर्सिटीज में है, कौन सा जाति के लोग सरकारी नौकरी में। ये पता चलने के लिए रोहिणी कमीशन एकदम पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अति पिछड़ा, पसमानदा, दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम और दलित, इन लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका बराबर का हिस्सा मिलना जरूरी है। वी शुड यूज कास्ट अगेंस्ट कास्ट। जय भीम, जोहर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।